एजुकेशन क्यों जरूरी है और एजुकेशन का फुल फॉर्म क्या होता है, और एजुकेशन से माने आपको कितना माने फायदा होगा, आपको माने आंख खुल जाएगा, आपका आंख बंद है तब। देखते हैं कि जो एजुकेशन क्यों जरूरी है। एजुकेशन का फुल फॉर्म एक एक करके हम बताते हैं। जैसे ई का मतलब हुआ एनर्जी। अगर एजुकेशन लेते हैं तो ई से पहले चालू करते हैं। ई का मतलब हो गया एनर्जी, माने ये एनर्जी मिलेगा तो ऊर्जा रहेगा। उसके बाद डी का मतलब होता है डिसिप्लिन, माने अनुशासन। डिसिप्लिन रहेगा, अनुशासन रहेगा, यानी कोई भी काम कीजिएगा तो अनुशासन में कीजिएगा। यू का मतलब है यूनिटी, एकता। आप में एकता रहेगा तभी जाके आगे बढ़िएगा। उसके बाद सी का मतलब है कॉन्फिडेंस। आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा तो कोई भी फील्ड में कमाल कर दीजिएगा। क्रिकेट रहे, संगीत रहे, बैडमिंटन रहे, टेनिस रहे, फुटबॉल रहे, कुछ भी रहे, आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, या नौकरी हो या कुछ हो, कोई फील्ड हो। उसके बाद ए का मतलब एम। एम होना चाहिए जो हमको कुछ माने उद्देश्य में जाना है, माने किसी चीज़ को भेदना है, हमको नौकरी भेदना है, बिजनेस भेदना है, या माने फिल्म इंडस्ट्री जाना है, या संगीत में जाना है, तो एम जरूरी है। उसके बाद टी। टी होता है टैलेंट। अब टैलेंट का मतलब प्रतिभा। प्रतिभा कोई भी क्षेत्र में हो। अब मान लीजिए टैलेंट हुआ, आपको अगर पढ़िएगा तभी टैलेंट होगा। मान लीजिए कोनो लड़की से बढ़िया बात करना हो, या किसी मैम से बात करना हो, तो देखते हैं कि लड़का से थरथराने लगता है, जैसे उसको 220 वोल्ट के करंट आ गया, 24,000 के या 32,000 के करंट सामने से गुजरा, वैसे वैसे कप कप आएगा। अरे वो लड़की है ना है। तो इसके लिए टी जरूरी है, यानी टैलेंट रहेगा तभी आप किसी से स्पष्टता बोल सकते हैं या किसी से बात कर सकते हैं। उसके बाद आई। आई के मतलब होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी आपको जब तक इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो इच्छा नहीं होगा, तो इंटरेस्ट के लिए इच्छा जरूरी है। उसके बाद ओ के मतलब अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी माने अवसर, तरह तरह की स्किल, AI, डीप सीक, ये सब कौन सीखता है? जो पढ़ता है उसी के लिए अपॉर्चुनिटी होता है नया नया। उसके बाद एन का मतलब होता है नेशनलिटी, राष्ट्रीयता। तो इसके लिए कहा जाता है कि जो एन का मतलब नेशनलिटी, राष्ट्रीयता। इतना चीज आपको आंख खुल गया, और नहीं पढ़िएगा तो समझिए नेता के जोड़े जोड़े पीछे दौड़िए अंधी दौड़ में, और वो अपना ताबा सटेगा, आप पीछे पीछे दौड़िए। और गरीब को आज़ादी से पहले भी सताया गया है, आज़ादी के बाद भी सताया गया है। और नहीं पढ़िएगा तो है कहिएगा जे मालिक हमरा दे दो, कुछ दे दो। मालिक किसी का ना होता है, मालिक ऊपर वाला होता है। इसलिए कॉन्फिडेंस ये पूरा रूल कीजिए, आपको कभी मालिक कहने की जरूरी नहीं, मालिक ऊपर वाले होते हैं, देने वाले। ना तो वही जानवर के तरह फेंक के दिया जाएगा, और वह 2 रोटी खा के और उधर भटकते रहना। कहा जाता है कि हम घर में भी सुने हैं, बाहर में भी, कि जो गरीब के लड़का पढ़ता है ना तो उसको बेचैनी होता है, कि जो कहा जाता है कि जूता कितना महंगा हो जाता है पैरे में पहना जाता है, इसलिए पढ़ो, नहीं तो वह जूता